अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट टाइम हमने मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक को बड़ा ही डिटेल से डिस्कस किया था और उसमें हमने बीम की एनालिसिस की थी। एंड इफ यू रिमेंबर कि हमने डिफरेंट जो हमारे स्टिफनेस जो फैक्टर्स हैं उनके ऊपर भी डिस्कशन किया था कि अगर आप जो आपके रिलेटिव स्टिफनेस है आई और एल अगर आप यूज करते हैं तो वो भी यूज कर सकते हैं। अगर फार एंड पिन है आपका, जो फार एंड फिक्स की स्टिफनेस फैक्टर है वो आपको पता है 4 EI और एल है, लेकिन फार एंड पिन अगर आपका मींस कि अगर एंड ऑफ द मेंबर या एंड ऑफ द आपका जो फ्रेम है बीम है उसका एंड स्पैन के जो आखिरी सपोर्ट है एंड सपोर्ट है वो पिन है, तो आप 3 EI और एल यूज करेंगे। और फिर जो मोमेंट फिक्स एंड मोमेंट आप जो कैलकुलेट करते हैं उसका जो फॉर्मूला है वो टेबल में भी ऑलरेडी अलग से गिवन है, तो आपने वो उसको यूज करना है। तो उससे फायदा ये होता है कि आप जो है उसकी जो साइकिल्स हैं वो रिड्यूस कर सकते हैं मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक की। उसमें हमने बड़ी ही डिटेल में डिस्कस किया। एक ही एग्जांपल को हमने दोनों तरीकों से किया। हमने जो हमारी जो स्टिफनेस फैक्टर है फार एंड फिक्स वाला, फार एंड पिन था मेंबर हमारा, लेकिन हमने फार एंड फिक्स वाली स्टिफनेस फैक्टर यूज किया और उसका जो मेथड है वही प्रॉपरली जो फार एंड फिक्स के लिए हम यूज करते हैं। उसमें हमें आपने देखा कि 20 साइकिल्स लगी हमें, मतलब एंड रिजल्ट के लिए, एंड मोमेंट फाइंड आउट करने के लिए। लेकिन जैसे ही हमने फार एंड पिन वाला जो अप्रोप्रिएट स्टिफनेस फैक्टर है जो 3 EI और एल है उसको हमने यूज किया और हमारे जो टेबल में जो अलग से उसके लिए मोमेंट फिक्स एंड मोमेंट्स के जो हमारे जो फॉर्मूलाज हैं वो अलग से जब हमने जो प्रॉपरली फार एंड पिन के लिए होते हैं वो यूज किए तो हमारा जस्ट 2 साइकिल्स में हमारे पास आंसर आ गया था। सो दिस डिपेंड्स अपॉन यू, आपकी मर्जी है आप जो है वो चीजों को कैसे लेकर चलते हैं। लेकिन इफ यू वांट टू सेव द टाइम तो आप जो है वो अप्रोप्रिएट स्टिफनेस फैक्टर्स और फिक्स एंड मोमेंट की जो आपकी जो फॉर्मूलाज हैं वैल्यूज हैं वो आप वाइजली यूज करेंगे तो यू कैन सेव योर टाइम एंड दैट कैन बी प्रिसाइज जो है वो आपका मेथड है। अच्छा, आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो एक्चुअली है फ्रेम्स के लिए और स्पेसिफिकली वी विल डिस्कस नॉन साइड स्वे फ्रेम्स। साइड स्वे फ्रेम्स जो है वो केस हम डिस्कस नहीं कर रहे, दैट इज अ बिट एडवांस टेक्निक जो है वो लेवल है, तो वो हम उसको नहीं डिस्कस करेंगे। हम सिर्फ जो है नॉन साइड स्वे फ्रेम्स को जो है वो सॉल्व करेंगे थ्रू मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक। तो ये एक एग्जांपल है, दिस एग्जांपल आई हैव टेकन फ्रॉम आरसी हिबलर बुक। इसमें आप देखें, जो नोट करने वाली बात है वो प्लीज आप ये देखें कि यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं वो पिन सपोर्ट्स हैं। एक पॉइंट आपका जो सपोर्ट है आपका डी, ये प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, और एक है आपका पॉइंट ई, और आपकी जो ए पॉइंट है जो सपोर्ट है वो आपकी क्या है, वो फिक्स सपोर्ट है। ये चीज जब आपने देखी यहां से आपने एक अंदाजा लगा लिया, क्योंकि हमें मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर डिफाइन करना होता है और फिक्स एंड मोमेंट्स को डिफाइन करना होता है। अब यहाँ पे आपको ये तो अंदाजा हो गया होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो ज्वाइंट ए है उसका क्या होगा, वो फिक्स सपोर्ट है तो उसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होगा, 0 होगा। ठीक है, और आपका जो पॉइंट डी और ई पिन सपोर्ट है तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होंगे, 1 होंगे दोनों के। इट मींस के आपको ये जब चीज अगर मालूम है और आपने ये चीज ज़हन नशीन की हुई है तो यू कैन आइडेंटिफाई विदाउट कैलकुलेटिंग कि जी फिक्स सपोर्ट का जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है वो 0 है और पिन सपोर्ट का जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है वो 1 है। बाकी जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स हैं वो हम थ्रू स्टिफनेस फॉर्मूलाज कैलकुलेट करेंगे। अच्छा जी, आप देखें कि हमारा जो स्टिफनेस फैक्टर जो हम 4 EI और एल के लिए यूज करें, सो आपको पता है कि ये जो हमारा जो फ्रेम है हम इसके ऊपर इसके जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है जॉइंट का, एज वी डिस्कस्ड कि जी ये फिक्स सपोर्ट है, ये पिन सपोर्ट है, एंड दिस इज आल्सो व्हाट पिन सपोर्ट, ये भी पिन सपोर्ट है। ये दोनों जो है वो पिन सपोर्ट है और ये वाली जो है वो हमारी फिक्स सपोर्ट है। सो इनके तो जॉइंट्स के इन जॉइंट्स के डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स जो हैं वो तो वेरी इजी हैं कि फिक्स का 0, जो पिन सपोर्ट है डी उसका 1 एंड ई जो है पिन उसका भी जो है वो 1 है। अच्छा, अब हम फर्दर इसमें चलते हैं। इसके बाद हमारा क्या है, आपको पता है कि इसमें जो हमारे पास स्टिफनेस फैक्टर है ए बी का, आप देखिए कि ए बी ये तो सारा का सारा इन बिट ये मिड स्पैन है ना। ए बी जो है ये फिक्स जॉइंट है, सी बी जो है वो फिक्स जॉइंट है। सो ए बी के लिए स्टिफनेस फैक्टर जो होगा वो हमारा वो फार एंड फिक्स वाला यूज होगा, जो कि 4 EI और एल, यहाँ पे लेंथ इसकी जो है वो 15, आपकी जो है वो लेंथ जो है 15 आई थिंक इसमें जो है
फीट है। ओके, और उसके बाद अगर आप देखें बी सी एंड सी डी लाइकवाइज, ये हमने पहले डिस्कशन हम कर चुके हैं इस हवाले से, तो इनका जो ये जो लेंथ्स है वो यहाँ पे रख दी गई है। लेकिन आप यहाँ पे देखें कि ये फॉर एंड पिन वाला स्टिफनेस फैक्टर जो है वो यूज किया गया है, क्योंकि वी नो दैट कि हमारा जो ई और डी जो सपोर्ट्स हैं वो हमारी पिन है। सो सी के सी डी और के सी ई जो है वो इनके जो फॉर एंड पिन वाले स्टिफनेस फैक्टर्स हैं वो यूज किए गए हैं। अच्छा, अब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो है वो आपको पता है ए बी का जो होगा वो तो 0 होगा, क्योंकि आपका जो सपोर्ट ए है वो फिक्स है। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो बी ए का होगा, तो आपके पास दोनों स्पैन्स के स्टिफनेसेस हैं, आपके पास ए बी और बी सी की, ये बी सी की और ये ए बी की, ठीक है। यहाँ पे आप दोनों को ऐड करेंगे जी, ठीक है। क्या करेंगे आप, किसी मेंबर का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालने के लिए उसी मेंबर की स्टिफनेस को ज्वाइंट की स्टिफनेस से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ये जो आप देख रहे हैं ना 4EI और 15 प्लस 4EI और 18, ये ज्वाइंट की स्टिफनेस है, ज्वाइंट बी की, ठीक है जी, ये ज्वाइंट बी की स्टिफनेस है। क्योंकि यहाँ पे इसमें अगर ए बी में ज्वाइंट जो ए है उसकी स्टिफनेस इंफिनिटी है। इंफिनिटी की वजह से जब आप किसी भी स्टिफनेस को, किसी भी वैल्यू को आप जब इंफिनिटी से जब आप डिवाइड करते हैं, तो ये मैथमेटिकल रूल है, तो वो क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली 0 हो जाता है। सो डू रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। अच्छा, ये बार हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि फिक्स सपोर्ट पे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 0 कैसे होता है, पिन सपोर्ट पे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 1 कैसे होता है, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। सो आई एम नॉट गोइंग इन डेप्थ, ये प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं इस चीज को। अच्छा, अब आप देखें कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो है आपका बी सी, अब ये डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बी सी आप कैलकुलेट भी कर सकते थे, लेकिन इसने यहाँ पे बड़ा स्मार्टली जो है ना इसको प्ले किया है। ऑफ कोर्स आपको पता है कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हमेशा उसकी जो टोटल वैल्यू होगी वो 1 होगी, याद रखें। स्पैन्स कितने भी हो, 2 हो 3 हो, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की इस पे वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 होगी। उसने क्या किया, इस डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो बी ए का है उसको 1 से माइनस किया, तो ऑफ कोर्स क्योंकि देखिए ना ये आपका ज्वाइंट बी है, उस ये ज्वाइंट बी है आपका, उसके 2 मेंबर्स हैं, ये बी है, ठीक है, ये बी ए है जो मेंबर, और ये क्या है, बी सी है। यहाँ पे इससे बी ए का जब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकाला तो जाहिर सी बात है बचता ही हमारा क्या है, एक ही ज्वाइंट, एक ही मेंबर बचता है बी सी। उसको कैलकुलेट करने के लिए 1 से माइनस कर दिया है। इस इक्वेशन को अगर वो करता यहाँ पे फॉर मतलब 4 और 18 रखता और डिवाइड करता इसी सेम चीज से, तो आंसर फिर भी यही आना था 0.455, ठीक है। लेकिन उसने उसको पता है कि टोटल स्टिफनेस फैक्टर जो है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो है हमारा, वो हमेशा 1 होता है, तो उसने 1 से डिडक्ट करके उसको वैल्यू को कैलकुलेट कर दिया। अब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो है वो सी बी, अब देखें यहाँ पे जो सी है आपका ज्वाइंट है, उसके जो है वो 3 मेंबर्स हैं, ठीक है, उसके 3 मेंबर्स हैं। मैं पीछे फ्रेम में नहीं जा रहा हूँ, यहीं पर कोशिश कर रहा हूँ कि ड्रॉ करूं। ये जो है वो ये पिन है, ऑफ कोर्स ये भी जो है वो आपकी जो है यहाँ पे भी जो है वो भी पिन है, ये दोनों की दोनों डी और ई जो है वो पिन है। अब सी बी, ये डी है, सी डी और सी ई, ठीक है जी। तो इन तीनों इस ज्वाइंट की स्टिफनेस फैक्टर निकालने के लिए इन तीनों की स्टिफनेस की, इसकी स्टिफनेस, इसकी स्टिफनेस, इसकी स्टिफनेस आपने ऐड करनी है, और जिस मेंबर की आप निकाल रहे हैं उस मेंबर को ज्वाइंट की स्टिफनेस से डिवाइड करना है। ओके, देखिए इसने यहाँ पे 2 स्टिफनेसेस निकाली है और रेस्ट ऑफ इन दोनों को 1 में से माइनस किया, तो तीसरे की स्टिफनेस ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गई है। He is wisely using कॉन्सेप्ट की डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो, टोटल वैल्यू जो है वो 1 है। जब आपके पास 2 मेंबर्स की आ गई तो तीसरे मेंबर की उसने 1 से माइनस किया, तो तीसरे मेंबर की डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो है वो आ गया। तो आप भी ऐसे जो है वो स्मार्ट मूव्स कर सकते हैं, लेकिन जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप भी इस तरह की स्मार्ट कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ओके, अब डीसी और ईसी का जो है आपको पता है कि ये पिन सपोर्ट से, तो इनके डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स क्या होंगे, 1 होगा। अब इसमें इस फ्रेम में अगर आप देखें कि लोड जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल जो लोड है वो बीसी के ऊपर है, तो फिक्स एंड मोमेंट जाहिर सी बात है इसी के कैलकुलेट होंगे, -WL² 12 एंड +WL² 12। वी हैव डिस्कस्ड दीस थिंग्स ऑलरेडी। आप कैलकुलेट करेंगे और आप क्या करेंगे, इसको जो है वो टेबुलर फॉर्मेट में पुटअप करेंगे। अच्छा, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक को सॉल्व करने के लिए टेबल फॉर्मेट जो है ना इज वेरी नेसेसरी। उसमें बड़ा आसान रहता है ना चीजों को, सॉल्यूशंस को, कैलकुलेशंस को जो है वो संभालना। अब आप देखें जी कि आपका याद रखिएगा ये जो है वो फिक्स है, बी ज्वाइंट, ये ए जो है वो फिक्स सपोर्ट है, ये ज्वाइंट फिक्स है, ये भी सी फिक्स है क्योंकि हम लॉक एंड अनलॉक करते हैं।
और ये डी जो है वो आपका पिन है और ई जो है वो आपका एंड जॉइंट जो है वो ये भी पिन है दोनों। तो इनके यहाँ पे 1 1 आ गए, ठीक है। आप अगर इसको फिक्स काउंट करते और उसको वो करते तो साइकिल बड़ा ज्यादा हो जाता। बहरहाल आपने क्या किया कि आपके पास जो फिक्स एंड मोमेंट है, फिक्स एंड मोमेंट को आपने जो है वो देखें, आप यहाँ पे एक चीज है, आप देखें कि आपका जो स्पैन है बी सी उसके ऊपर फिक्स एंड मोमेंट है और सी बी के ऊपर फिक्स एंड मोमेंट है, ठीक है। बी सी जो है वो बी से कनेक्टेड है, सी बी जो है वो भी जो है वो सी से कनेक्टेड है, ठीक है। थोड़ा मैं इसको जो है वो डायग्राम की तरफ ले जाता हूं। आप देखें कि ये जो है आपका एक तो ये दोनों जॉइंट्स पे आ रहा है लोड, ये बी पर भी आ रहा है और आपका किस पे आ रहा है, सी पर भी आ रहा है, बी सी एंड सी बी, ठीक है। मोमेंट एम बी सी और एम सी बी। तो आपने जो है वो यही किया है यहाँ पे बी सी का फिक्स्ड मोमेंट रखा और सी बी का। अब आपने क्या करना है, एंड वी नो दैट प्रोसेस, कि आपने पहले जॉइंट्स को लॉक करना है, ठीक है। लॉक करने के बाद जब आप अनलॉक करेंगे तो आपको पता है कि आपके पास ये अनबैलेंस्ड मोमेंट यहाँ पे जो है वो -135 आ रहा है और यहाँ पे जो है वो +135 आ रहा है। एंड वी नो दैट इस -135 को बैलेंस करने के लिए +135 चाहिए, ऐसा ही है ना जी। इसको बैलेंस करने के लिए, ज्वाइंट को बैलेंस करने के लिए, बी ज्वाइंट को 135 +135 जो है वो मोमेंट चाहिए, +135। ये अनलॉक हुआ, ठीक है। अनलॉक करने के बाद आपको पता है अब आपने क्या करना है, इस जो काउंटर बैलेंसिंग मोमेंट है, जो इसको जॉइंट को काउंटर बैलेंसिंग मोमेंट प्लस में चाहिए, उसको आप क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देखिए यहाँ पे से डिस्ट्रीब्यूशन की है स्पैन्स में। वो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगी जी, वो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से होगी। 0.455 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 135 से, +135 से, तो आंसर क्या आएगा 61.4। और आप जब इसको जो आपका जो है 135 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे 0.545, तो आंसर आपका क्या आएगा 73.6 आएगा। अब डिस्ट्रीब्यूशन हो गई आपकी ये मोमेंट्स की। इसी तरीके से आपका ये सी जॉइंट पर भी आप देखिए तीनों स्पैन्स में एज पर द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, यहाँ पर +135 है, तो इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए आपको क्या चाहिए, -135 का मोमेंट चाहिए जो कि इस 135 के इफेक्ट को जीरो करे। तो 130 बैलेंस करे इसको, -135 को आप एज पर देयर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स जो है वो डिफरेंट स्पैन्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, इनसे मल्टीप्लाई कर करके, मतलब 0.33 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.298 से, 0.372 से, तो ये डिफरेंट स्पैन्स में देखिए ये यहाँ पे जो है वो वैल्यूज इनकी आ गई है। अब डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आपका क्या होगा, आपका होगा जी कैरी ओवर फैक्टर। कैरी ओवर आपको पता है कि आपका जो कैरी ओवर फैक्टर है वो फिक्स सपोर्ट होगी तो उसके ऊपर कैरिड ओवर होकर जाएगा, पिन होगी तो नहीं जाएगा। तो 7 ये जो आपका जो बी है, ये देखिए यहाँ पे ये बी है, ठीक है। तो आपका ये जो स्पैन जो है बी ए स्पैन जो है, ठीक है, बी ए स्पैन के ऊपर ये वाला बी ए स्पैन जो है, इसका जो मोमेंट है वो कैरी ओवर होके इस फिक्स सपोर्ट पे आएगा जो कि 0.5 से मल्टीप्लाई होगा, उसमें साइन नहीं चेंज होगी क्योंकि ये +1/2 है कैरी ओवर फैक्टर, तो ये यहाँ पे ए सपोर्ट पे 36.8 इसका हाफ आ जाएगा। अगेन ये आपका जो मोमेंट है सी, ये जो बी सी है, बी सी का कैरी ओवर होके सी पे जाएगा और सी बी का कैरी ओवर होके कहाँ पे आएगा, बी के ऊपर आएगा। यही प्रोसीजर देखिए यहाँ पे हुआ है कि बी सी का कैरी ओवर होके सी पे चला गया और सी बी का कैरी ओवर होके सी पे बी पे आ गया, ठीक है, बी ज्वाइंट पे आ गया। 61.4 का हाफ यहाँ आ गया, 44.6 का यहाँ पर आ गया। अगेन आप इसको लॉक करेंगे, फिर अनलॉक करेंगे, यहाँ पर बैलेंसिंग मोमेंट जो है, अनबैलेंसिंग मोमेंट कितना चाहिए, देखिए ये -22.3 है, इट मींस कि आपको यहाँ पे कितना चाहिए, +22.3 चाहिए, मतलब इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए। फिर आप +22.3 को अगेन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 0.545 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.2 आएगा, 0.455 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10.1 आएगा। अगेन फिर उनको क्या करेंगे, 12.2 का हाफ कैरी ओवर होके यहाँ जाएगा, 10.1 का हाफ कैरी ओवर होके जो है वो ज्वाइंट सी पे, यहाँ पे देखिए ये जा रहा है, इस पे ज्वाइंट सी पे जा रहा है, ये जो है वो इसका कैरी ओवर होके 12.2 का हाफ जो है वो 6.1 पे जा रहा है यहाँ पे।
सो लाइकवाइज ये साइकिल जो है वो कंटिन्यूड रहेगा। आप देखिए यहाँ पे अनबैलेंसिंग मोमेंट पॉइंट्स में आके बचा है, तो फिर हम अपना साइकिल जो है यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। तो इसके जब आप रिजल्ट्स देखें तो आपका ये देखिए इसकी जो है वो मोमेंट आया है 44.5 आया। यहाँ पे जो इसका जो काउंटर चेक है, हमेशा मैं कहता हूँ जी काउंटर चेक है, वो देखिए 89.1 माइनस 89.1, इट मीन्स के आपका जो मोमेंट है वो जो है वो आपका कैलकुलेशन जो है वो आपकी ठीक है। प्लस 15 और माइनस 115 दोनों को ऐड करेंगे तो ये माइनस 115 आएगा। तो इट मीन्स के ये भी आपकी जो कैलकुलेशन है वो ठीक है। इन अदर वर्ड्स के आपके जो ज्वाइंट्स है वो बैलेंस हो जाएंगे, क्योंकि प्लस माइनस का मीन्स यही है कि ज्वाइंट जो है वो बैलेंस में है। सो इट मीन्स कि ज्वाइंट जो है वो ये जो मोमेंट यहाँ पे जब आपका पॉइंट्स में आ गया कि ज्वाइंट की रोटेशन, ज्वाइंट में स्लोप इतना आ गया कि अब इससे मजीद स्लोप नहीं हो सकता, मैक्सिमम रोटेट हो चुका है ज्वाइंट। मैक्सिमम जो है वो मीन्स ये देखिए मैक्सिमम इसमें जो है वो स्लोप जो है वो आ चुका है, क्योंकि फिक्स है तो ये यूं होगा, यहाँ पे जाहिर सी बात है ये जीरो होगा और फिर ये यूं होगा, ये जो है वो यहाँ पे इस पे जो है मैक्सिमम रोटेट हो चुका है ये ज्वाइंट। तो इसी कैलकुलेशन को देखते हुए आप लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि जी इसकी जो है वो रिएक्शंस कैसे निकालेंगे, वो पहले हम डिस्कशन कर चुके हैं। इसकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आप जो है वो बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे 44.5 है और इसकी जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है 89.1 है। अगेन यहाँ पे ये 89.1 माइनस में है, ठीक है। देन ये 101 है, ये तो मैक्सिमम मोमेंट है, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा इनकी कैलकुलेशन से। तो आप लाइकवाइज इसकी जो है वो अलग अलग करके, जिस तरह पहले हमने फ्रेम्स की बेंडिंग मोमेंट और शेप डायग्राम बनाई थी, आप उस तरह इसको बना सकते हैं। इसके बाद एक और एग्जांपल है जो कि मैंने किसी और बुक से ली है, ठीक है। इस एग्जांपल में कोई फर्क नहीं है, ये जो ए है आपका पिन है, सी फिक्स है, डी फिक्स है, बी है यहाँ पे, तो ये भी बुक जो है वो सेम कैलकुलेशंस आपको देगा। ये जो है वो आपके प्रैक्टिस के लिए है। इस बुक में आप ये सिर्फ आपने देखना है कि आपका जो बेंडिंग मोमेंट है यहाँ पे, ये फॉर्मूला वही यूज कर रहा है जो बोथ एंड फिक्स वाला है बेंडिंग मोमेंट के लिए, लेकिन बाद में उसका हाफ जो है वो कट कर रहा है, जबकि हम वहां पे डायरेक्ट जो है वो फॉर्मूला जो है PL/4 यूज करते हैं। अगर आप कवर में देखेंगे तो वन एंड फिक्स और अदर एंड पिन के लिए जो फॉर्मूला है बेंडिंग मोमेंट का वो ये नहीं है, ये बोथ एंड फिक्स के लिए, लेकिन उसने फिर बाद में 0.5 से माइनस किया हुआ है। हर राइटर की जो है वो अपना वे ऑफ सॉल्यूशन है, तो यहाँ पर उसने इस तरह सॉल्व किया है इसको। अच्छा, अब इसके बाद जो आपका जो मेंबर BC है सर, इसमें कैलकुलेशंस की हैं इसकी, ठीक है। फिर उसके बाद इसने स्टिफनेस फैक्टर्स को जो है वो कैलकुलेट किया। आप देखें यहाँ पे C जो है वो आपका फिक्स है और D फिक्स है, तो उसने क्या किया है एंड सपोर्ट्स के लिए वो जो है वो ज्वाइंट C और D जो है फिक्स है, तो उसने डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो है वो इसका 0 रखा हुआ है। फिर उसने जो है साइकिल को जो है वो मूव किया है और उसके बाद उसने जो है यहाँ पे साइकिल को रोक लिया है, और आप देखें कि इसने जो है वो इसकी जो डायग्राम है देखें यहाँ पे मोमेंट्स की, वो इसने जो है बना दी है। उसके बाद इससे यहाँ पे इसकी जो फिक्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, जो इन ये वाले जो मोमेंट्स हैं इसके, ये वाले मोमेंट्स की जो वैल्यूज से ये डायग्राम्स बना दिए सिंपली। इससे पहले इसका थोड़ा डिफरेंट तरीकेकार है। अब इसने क्या किया है कि रिएक्शन की वैल्यूज कैलकुलेट की है लोड लगा के, फ्री बेंडिंग मोमेंट का पहले वो कैलकुलेशन की है, उसके बाद जाके फिक्स और जो फ्री है बेंडिंग मोमेंट्स उसको जो है वो इसने क्या किया हुआ है यहाँ पे मर्ज किया हुआ है। बहरहाल आप दोनों तरीकों से कर सकते हैं, आप दोनों मोमेंट्स को मिला के रिएक्शंस कैलकुलेट करें, फिर इनकी जो है वो डायग्राम्स आप बना सकते हैं। आप इनके डिफरेंट एलिमेंटल जो है वो इनको अलग अलग करके, पार्ट्स को AB को अलग करके, BC को अलग करके जब इनके डायग्राम्स बनाएंगे तो आपको समझ आएगी। इसमें साइन कन्वेंशन डिफरेंट है, इसमें जो माइनस है, ठीक है, वो जो है वो ऊपर है और प्लस जो है वो नीचे से जो है वो, ये इसकी उल्टी साइन कन्वेंशन है इस बुक की। ये जो आप नीचे बेंडिंग मोमेंट देख रहे हैं ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव नहीं है, ऊपर जो देख रहे हैं ये नेगेटिव है। ये सिर्फ डिफरेंट साइन कन्वेंशन यहाँ पे यूज की है। आई एम जस्ट गिविंग यू द आउटलाइन ऑफ दिस थिंग, क्योंकि ये सेम है एज अदर्स, लेकिन इसमें जो है वो साइन कन्वेंशन डिफरेंट यूज की है। उसके बाद उसने जो है वो ये सारे के सारे रिएक्शन कैलकुलेशन की इसमें डिटेल कैलकुलेशन गिवन है, जो कि हमने लास्ट टाइम बीम के लिए की थी। फिर उसने जो है पॉइंट ऑफ उसका जो डिफ्लेक्टेड शेप जो है, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस थिंग कि उसने डिफ्लेक्टेड शेप इसका बनाया है जी। डिफ्लेक्टेड शेप है, आप इसका जो है वो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखें कि आप ये पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर से ही जो है वो आपका जो है ये पॉइंट है, इससे ताल्लुक होता है इसका, ठीक है जी। यहाँ पे जो है ये पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर है, पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर यहाँ पे इससे जो है वो यहाँ पे ये देखिए ना, ये पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर है, ये पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर है। पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर पे आपको पता है कि जो है वो कर्व का जो है कर्वेचर जो है वो चेंज होता है, ये हमने पहले डिस्कशन की थी। तो इसने यहाँ पे इसका डिफ्लेक्टेड जो है वो शेप, इसका ये डिफ्लेक्टेड कर्व है वो इसने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। सो दिस इज इट फॉर द फ्रेम्स। वैसे तो बहुत सारी एग्जांपल्स हैं,
ठीक है, डिस्कशन के लिए। तो वी कैन नॉट डिस्कस ऑल एग्जांपल्स इन दीज लिमिटेड लेक्चर्स। इफ यू हैव एनी एग्जांपल और क्वेश्चन जो आपको प्रॉब्लम कर रहा हो तो लेट मी नो, आई विल सॉल्व फॉर यू इंशाल्लाह। और आई एम वेरी हैप्पी कि सर हंजला साहब ने आपको इसकी एक्सेल शीट भी डेवलप करा दी है। तो अगर आपके पास एक्सेल शीट है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, फार्मूलाज तो वही, साइकिल्स तो लगे हुए हैं, आपने जस्ट जो है वो स्टिफनेस फैक्टर्स चेंज करने, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स चेंज करने और फिक्स एंड मोमेंट्स की वैल्यूज रखनी है, बाकी तो आपने कुछ भी नहीं करना उसमें। तो आई एम वेरी श्योर कि अगर आपके पास एक्सेल शीट्स हैं तो यू कैन सॉल्व एनी एग्जांपल, आई बिलीव मी इंशाल्लाह। ठीक है जी। So if you have any question, so please let me know so I could answer them. Thank you.